मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से एक सीरीज़ शुरू करते हैं। परसेंटेज का लगभग मैंने सारा टाइप के क्वेश्चन करवा दिया है। अब परसेंटेज में जो आपके एसएससी में जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं, हम लोग 1 बाय 1 करके उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन इस समय एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें क्या कहा गया है कि यन में क्रमशः 12.5% और 16% की वृद्धि हो गई। यदि यन बराबर 400 है तो कितने रुपए की वृद्धि हुई। दोस्तों, ये क्रमागत वृद्धि है। पहले 12.5% की वृद्धि हुई, फिर 16% की। तो दोस्तों, आपको पता है 12.5% का मान हमको पता है कितना होता है। 12.5% आपने पढ़ा है 1/8 होता है। और 16% का कितना हो जाएगा। देखिए, पहले 12.5% की वृद्धि हुई, यानी कि कोई चीज़ अगर 8 है तो वो कितना हो गया, 9 हो गया। एक बढ़कर 16% वृद्धि, तो 16% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 16/100 करोगे तो आप इसको काट दीजिए। 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, और ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25 से कितना हो गया है, 4 की वृद्धि, यानी कि 29। दोस्तों, ये जो रेशियो आता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या हमारी, यानी कोई संख्या 8 पंचे 40 के 0, और इसको काटोगे 8 दूनी 16, 4 20, 200, और इधर आप गुणा करोगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 18 8 26। यानी कि अगर कोई संख्या हमारी शुरुआत में 200 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 261 हो गई है। पहले इसमें 12.5% की वृद्धि हुई, फिर इसमें 16% की वृद्धि हुई। लेकिन हमारी संख्या यानी कि 200 से 261, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 61 की वृद्धि हुई है। लेकिन हमारी संख्या 200 नहीं थी, हमारे सवाल में कितना दिया गया है, 400 है। कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना। तो इसका मतलब इसमें जो वृद्धि होगी वो भी 2 गुना ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 2 छक 12, 122। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये MTS 2022 में आया हुआ सवाल है कि चीनी का मूल्य यानी कीमत में वृद्धि हो रही है, खपत में कितना कमी किया जाए जिससे चीनी की खरीद पर होने वाला खर्च समान रहे। ये सवाल हमने पढ़ाया था, जो प्रैक्टिस हमने करवाया है उसमें। अगर खर्च समान रहता है तो कीमत का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। तो 15% कीमत बढ़ गई है, यानी कि पहले चीनी की कीमत अगर 100 थी, अब 15 बढ़ गई, यानी 115 हो गई है कीमत। इसको सरल करोगे तो 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको काटोगे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी कीमत जो है इसकी, कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, कीमत इसकी 20 से 23 हो गई है। तो इसका खपत दोस्तों कितना होगा, खपत इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 23 से 20 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, 3 की कमी, यानी 3 की कमी करना पड़ेगा 23 पे। दोस्तों, कितना परसेंट होगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए, 100% से, तो आपका कितना हो जाएगा, 300/23%। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितनी बार जाएगा आप बताओ। 23 से अगर 300 में भाग करोगे, 23 से 300 में भाग करिए, 23 भागे 300, कितनी बार जाएगा, 23 एकम 23, कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे बच जाएगा 7 जीरो। अब कितनी बार जाएगा, 23 दूना 46, और 23 तियाँ कितना हो जाएगा, 69। 23 तियाँ 69, यानी 13 बार लगभग। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। दोस्तों देखिए, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आता है, इसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। इसमें आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना रहता है, बस आप 1-2 अंक तक चेक करिए और ऑप्शन से उसको चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन आपका मैच करे। जैसे आपने 23 से अगर 300 में भाग किया था, तो 300 में आप भाग करोगे, एक बार जाएगा, यानी 23, यानी बच जाएगा 7। जीरो उतारोगे, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6। अब देखो 13 जहाँ पे जिस ऑप्शन में है वही हमारा सही हो जाएगा। तो आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए, ये भी आपके पेपर में आया हुआ सवाल है कि एक बल्लेबाज है, 120 रन बनाता है, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। उसने अपना कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच में दौड़ कर बनाया, यानी चौका छक्का आपको नहीं निकाल देना है, बाकी जो रन बनाया है उसी को बताना है कि कितना प्रतिशत बनाया है। तो 4 छक्के लगाया है, तो 4 छक 24,
और 6 चौके लगाया तो 6 चौक 24 यानी 48, 24 और प्लस 24 48, यानी 48 रन तो उसने छक्के चौके से बनाए थे। तो 120 में से 48 आप घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 70 2 72, यानी 72 अंक उसने किस किस से बनाया है, रन सिर्फ दौड़कर। 120 में 72 रन उसने दौड़कर बनाए हैं तो कितना प्रतिशत होगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा आपका। 12 छक 72 और 6 गुणे 10 यानी कि 60% रन उसने क्या किए हैं, दौड़ कर बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि गेहूं की कीमत में, ये भी सवाल मैंने करवाया था, आप पुराना वीडियो देखिए उसमें आपको मिलेगा इस तरीके के सवाल। देखिए 2022 में CGL में आया हुआ सवाल है। देखिए गेहूं की कीमत में 15% की कमी हो गई, तो 15% की कमी का मतलब क्या हो गया, 15% बराबर होता है 23, यानी कि 15% बराबर कितना होता है, अगर मान लो कीमत में कमी हो गई यानी 100 से कीमत कितनी हो गई है, 15% कम, यानी कि 85 हो गया है। इसको काट दीजिए 20 हो जाएगा, इसको काटोगे 5 कम 5 यानी कि 17, यानी पहले कीमत अगर 20 थी अब कीमत कितनी हो गई है, 17 हो गई है। तो इसकी खपत क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, यानी 17 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों, 17 से 20 हो जाएगा खपत। तो खपत 17 से 20 हो गया। एक बार इसको हम थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। एक गेहूँ की कीमत में 15% की कमी हुई, यानी कि पहले कीमत अगर 100 थी, 15 की कमी यानी कीमत हो गई 85। अब 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 से काटोगे 17, यानी पहले अगर कीमत शुरुआत में 20 थी अब कीमत कितनी हो गई है, 17। तो खपत भी बढ़ गई होगी, यानी 17 से 20 हो जाएगा उल्टा। खपत में कितनी वृद्धि हुई है, 3 की, लेकिन सवाल में दिया गया है 3 की नहीं 6 किलोग्राम की वृद्धि हुई। कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना। ठीक, तो इसका मतलब इसकी अब जो है खपत कितनी हो जाएगी, 20 से 2 गुना ज़्यादा, यानी कि 40 किलोग्राम। अगर पूछता पहले कितना खपत थी तो 2 गुना ज़्यादा, यानी कि 34 किलोग्राम। दोस्तों हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। आपसे अगर पूछा होता कि शुरुआत में खपत कितनी थी, तो भाई 34 किलोग्राम, मूल्य में कमी हुआ इस वजह से अब खपत कितनी हो गई है, 40 किलोग्राम। तो कह रहा है कि गेहूं का जो मूल्य घट गया है प्रति किलोग्राम कितना है, यानी कि 40 किलोग्राम उसका सालाना खर्चा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, अगले स्लाइड में हम लोग चेक करते हैं कि कितने रुपए पड़ेगा। तो आप ही ध्यान में दिमाग में रखिएगा कि 40 किलोग्राम उसका खर्चा है गेहूं का। तो आप इसको रफ कर देते हैं, फिर से देखिए टोटल खर्चा उसने कितना किया था, 2720 रुपये, और कितना ग्राम गेहूं लेके आई थी, 40 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम कितने का पड़ेगा, 4 से काट दीजिए इसको, 4 छक 24 और 3 4 8 32, यानी 68 रुपये। उसकी कीमत क्या होगी दोस्तों, 68 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा 2 स्टेप और करना है। देखिए एक आदमी गेहूं खरीदना चाहता है, गेहूं का मूल्य कितना कम हो गया, 6 से 1/4%। तो आपको पता होगा ये चीज़, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 6 से 1/4% का मान कितना होता है, 6 से 1/4% का मान कितना हो जाएगा, 1/16। कितना हो जाएगा, 1/16। ठीक, इतना कमी हुआ तो इसका मतलब पहले कीमत 16 थी, अब 1 की कमी हो गई, यानी कीमत कितनी हो गई, 15 हो गई है। चलिए तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो ये कीमत हो गया तो इसका खपत क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी पहले 15 की खपत थी अब कितनी की हो गई है, 16 की। कितने की वृद्धि हुई, 1 की, लेकिन अपने सवाल में दिया 1 की वृद्धि नहीं, 1/2 किलोग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम की वृद्धि हुई है। यानी कि इससे 1 से 0.5 कितना गुना है, 0.5 गुना। तो इसका मतलब उसकी खपत भी अब 0.5 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 8 किलोग्राम। पहले कितना होता था खपत उसका, 0.5 किलोग्राम, यानी कि 15 पचे 75, यानी कि 7.5 किलोग्राम। ठीक, इतना याद रखिएगा दिमाग में।
इतना तो आपको पता ही होगा कैसे निकलता है। तो यानी कि शुरुआत में खपत उसकी 7.5 किलोग्राम थी, अब खपत कितनी हो गई है 8 किलोग्राम। क्वेश्चन क्या पूछा है कि गेहूं के मूल और घटी दरों के बीच का अंतर, यानी पहले कितने किलोग्राम गेहूं था और अब कितने किलोग्राम है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं। पहले वो 7.5 किलोग्राम उसके घर यूज होता था, अब कितना होता है 8 किलोग्राम। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब इसी पे आगे क्या करना है। देखिए 150 रुपये में पहले कितना खरीदती थी 7.5 किलो, अब 150 में कितना खरीद रही है 8 किलो। आप चेक कर लीजिए कितना कितना रुपए खर्चा आएगा। तो इधर से पहले चेक करते हैं, तो 10 हट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 25 से काटिए, 25 3 75, 25 से काटोगे इसको, 25 छक्का 150, 0 3 दूनी 6, यानी कि पहले 20 रुपये किलो गेहूँ था। कितना था 20 रुपये किलो। अब 150 रुपये में 8 किलो लेके जाती है, अब कितना है तो काट दीजिए इसको। तो ये किससे कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 से काटो 2 से 14 और ये 0, फिर काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, इसको काटोगे 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। देख लीजिए 150 रुपये में 8 किलो। तो आप फिर से एक बार काट के चेक कर लीजिए, 2 चौक 8 और ये 2 7 14 और 2 पंचे 10, ये 75 होगा। यहाँ पे गलत हो गया था, 75 होगा, यानी 75/4। तो 75/4 का मतलब कितना होगा, काटिए आप 4 से, तो 4 एकम 4, यहाँ पे बच जाएगा 3 यानी 35, 4 8 32, बच जाएगा 3 यानी 0 बढ़ जाएगा। तो 4 7 28 और 4 पंचे 20। आप काट के देख लेना 75/4 का मान कितना आएगा 18.75, यानी पहले 20 रुपये किलो लेके जाती थी, अब कितना जाती है 18.75 किलो। यानी इन दोनों में अंतर कितना आया है 1.25 रुपये प्रति किलोग्राम का कमी हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखिए यानी कि हीरे का जो रेट लगेगा उसका भाव जितना भी भार होगा उसका वर्ग करने पर जो आएगा उसी के रेशियो में उसका रेट लगता है। तो इस सवाल को हम लोग करते हैं। यानी कि हीरा जो था कितने ग्राम का था 14 ग्राम का। देखिए इस सवाल में आप देखोगे कि इसके मूल्य से कोई रिलेशन नहीं है, मूल्य का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। एक हीरा है 14 ग्राम का, इसको 2 टुकड़े में तोड़ा गया है, यानी 5 और 9 के रेशियो में, और टूटने के बाद कह रहा है इसमें कितना हानि होगा। तो देखिए पहले 14 ग्राम का हीरा था, तो इस पे जो रेट लगा था इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी 14 का वर्ग, यानी रेट जो लगा होगा वो 196 के हिसाब से लगा होगा। अब ये टूट गया है 5:9 में। किस में टूट गया है 5:9 में। तो इसका रेट लगेगा, यानी कि ये 5 ग्राम अगर मान लें तो इसका रेट लगेगा 25, और ये 9 ग्राम अगर मान लें तो 9 9 81, यानी टोटल मिला के रेट कितना लग जाएगा 5 1 6 और 8 2 10। अब इसका टोटल मिला के रेट कितना लगेगा 106 अनुपात के हिसाब से। पहले रेट मिलता था 196, अब टूटने की वजह से कितना मिलने लगा है 106, यानी कितने की कमी हुआ है 90 की कमी। तो कितना प्रतिशत बन जाएगा, तो 90 196 पे 90%, यानी 100% से आप गुणा करोगे कितना आएगा। अब इसको काट दीजिएगा, इसको काटोगे 2 से तो 45, इसको 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 8 16 98, फिर 2 से काटिए इसको, 2 चौक 8, 2 9 18, और इसको 2 से काटोगे तो कितना 2 पंचे 10 0, यानी कि 45 × 50/49%। इसको हम आगे देखते हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम लोग चेक करते हैं, नहीं चलिए इसी पे हम लोग करते हैं। देखिए ठीक, याद तो होगा ही कैसे किया था। यानी कि हमारे पास क्या आया था 45 × 50/49%, इतना आया था। तो आप इसका गुणा करो कितना आ जाएगा 0, 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। इसको जब 49 से भाग करोगे 49 से तो कितनी बार जाएगा, देखो ये 49 को लगभग 50 है, तो 50 से लगभग 200 में कितनी बार जाता है 4 बार, तो ये 196 हो जाएगा। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 9,
और इधर 11 में से 9 जाएगा तो 2, ठीक। यहाँ पे 0 बढ़ाओगे। अब ये 290 है तो इसको अगर 50 मान लें तो ये 290 में कितनी बार जाएगा, लगभग ये आपका 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 बार जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। आप ऑप्शन में चेक करिए 45 तक आ गया है आपका आंसर, तो दशमलव में जो भी आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आगे भी जो भी आपके पेपर में आया, ये CGL टायर 2 का मेंस का भी क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।